गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में आपको रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताया जा रहा था और उसमें आपने योगात्मक अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन पढ़े थे। आज इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JET लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करेंगे अदर आने वाली आगे की रिएक्शंस, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। आइए देखते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, और इसमें आप फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर थर्ड, और इसमें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर हेडिंग है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है या उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी अभी आपको डिटेल में एग्जांपल में समझ में आएगा। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है मीन्स रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल में देखेंगे आप। एग्जाम्पल यहां पर ले लिया जाए जिंक, जो कि सॉलिड होता है, मेटल है, और यहां पर हमने सॉल्यूशन ले लिया है कॉपर सल्फेट का। AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। तो यहाँ पर होगा क्या, जिंक अधिक क्रियाशील होती है, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और फॉर्म क्या कर लेगा, ZnSO4, और एक्वस सॉल्यूशन में अब फॉर्म हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर रिमूव हो जाएगा। इसमें जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है। अधिक क्रियाशील तत्व कौन है यहाँ पर? जिंक। और कॉपर रिमूव हो चुका है, जो कि कम क्रियाशील तत्व है। कम क्रियाशील तत्व क्लियर है ना यहाँ पर? तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, वो अपक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। इसके बाद में हम फोर्थ नंबर रिएक्शन पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? चलिए पहले हम एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिया है
AgNO3 जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें मिला देंगे कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड मिला देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, ये Ag सिल्वर Cl के साथ अटैच होकर के AgCl का फॉर्मेशन कर लेगा, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उत्पाद कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर दो अभिकारक लिए गए और दो अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस बनाता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सोडियम पर प्लस है, NO3 के साथ रिएक्ट करके NaNO3 बना ले रहा है, और Ag प्लस Cl माइनस से मिलकर के AgCl सिल्वर क्लोराइड सफेद अवक्षेप बनाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर उत्पाद का निर्माण कैसे हो रहा है, दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसमें मीन्स इस अभिक्रिया में, इसमें उत्पादों का निर्माण दो अभिकारकों के बीच, दो अभिकारकों के बीच किससे, आयनों के एक्सचेंज से, आदान प्रदान से, आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं या प्राप्त होता है, बनते हैं, प्रदान से बनते हैं। क्लियर। इसमें उत्पादों का निर्माण दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, लिख सकते हैं, होता है। क्लियर सभी को। यहाँ पर AgNO3 जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मेरी वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डिटेल में बताया गया है इसके बारे में। और NaCl का नाम आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से AgCl का नेम क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। क्लियर है ना गाइस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया मीन्स इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन
निकलती है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। आइए गाइस एग्जाम्पल देखें इसके तो बेहतर समझ में आए। क्या है एग्जाम्पल? C+O2 एरो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। CO2 10th क्लास में आप ये सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लें। S+O2 एरो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रही है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रही है, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट नंबर रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ये जस्ट रिवर्स होती है उपचयन अभिक्रिया का और इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अपचयन अभिक्रिया जस्ट रिवर्स आप कर देंगे। तो ऑक्सीकरण में आपने सीखा वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, जस्ट रिवर्स अगर आपको करना है तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप लिख लेंगे इसमें किसी पदार्थ में या कह लें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया हो रही हो या हाइड्रोजन जुड़ती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट H2+I2 हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिल करके HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। कितने मोल बनेंगे, बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 मोल बनेंगे। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर? यहाँ पर ये अपचयन का एग्जाम्पल। इसमें आयोडीन में हाइड्रोजन जुड़ रही है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, HI का, मीन्स आयोडीन का अपचयन हो रहा है। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बी पार्ट में हम लिख लें N2+3H2 योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप सीखे थे, क्या बना था 2NH3। तो इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रही है और NH3 अमोनिया बन रही है। तो इसमें नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके बाद हम सीखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया।